तो यहां पर d2r अपॉन dt स्क्वायर f अपॉन। तो देखिए टू बॉडी प्रॉब्लम का वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्जन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी। ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम इक्विवेलेंट टू वन बॉडी प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम इक्विवेलेंट टू वन बॉडी प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम का इक्विवेलेंसी वन बॉडी प्रॉब्लम में। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। m1 पर m2 के कहां फोर्स लग रहा है F12, m2 पर m1 के कहां फोर्स लग रहा है F21। तो दोनों ही अट्रैक्शन लगेंगे, रिपल्सन वाला तो है नहीं, तो ये भी अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर r की वैल्यू बड़े वेक्टर से छोटे वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। r बराबर r2 माइनस r1 दिख रहा है फिगर में, r2 बड़ा r1 छोटा। फोर्स ऑन m1 मास पार्टिकल, m1 पर फोर्स F12 m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो d2r1 अपॉन dt स्क्वायर F12 अपॉन m1। फोर्स ऑन m2, फोर्स ऑन m2 F21 m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर, d2r2 अपॉन dt स्क्वायर F21 अपॉन m2। अब यहां d2r2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2r1 अपॉन dt स्क्वायर F21 अपॉन m2 माइनस F12 अपॉन m1। अब d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r2 माइनस r1, F21 अपॉन m2 F12 अपॉन m1। F21 की वैल्यू है f, ठीक है, F12 की वैल्यू है माइनस f, R2 माइनस R1 की वैल्यू है आपकी r। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर f अपॉन m2, ये हो गया f अपॉन m1। अब आपने f, ये मान लो ये वाला था F21 इधर लग रहा है, तो और ये वाला इधर लग रहा है, तो एक को हमें नेगेटिव लेना है, एक ले, तो वो हमने देख लिया यहां माइनस एफ आ रहा है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ठीक है, एक एफ है, दूसरा माइनस है, तो ये हमने किसी में लगाना है। तो हमने इस वाले में प्लस है तो इसमें नहीं किया, इस वाले में माइनस है। R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या है R, ये हो गया। अब आपने d2r अपॉन dt स्क्वायर f 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1। ठीक है, अब यहां पर ये किया d2r अपॉन dt स्क्वायर m1 इंटू m2 m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू f, ठीक है, इंटू f। तो f बराबर m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड मास। ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू, मास म्यू बराबर m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। तो ये रिड्यूस्ड मास हो गया। तो फोर्स F बराबर
म्यू d2r/dt। तो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से टू बॉडी प्रॉब्लम का कन्वर्जन वन बॉडी प्रॉब्लम में हो गया है? अरे ये 6 यस है। तो ये देखिए टू बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्जन इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज द टू बॉडी प्रॉब्लम converted into two body problem converted into one body problem। और यहां पर कॉन्सेप्ट आया किसका? रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास म्यू, ठीक है। म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये बिना इसके कॉन्सेप्ट के पॉसिबल नहीं था। अब रिड्यूस्ड मास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। reduced mass between electron and positron, electron and positron, उसके लिए reduced mass। इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है पॉजिट्रॉन का मास भी उतना ही होता है। याद आया? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मासेस बराबर होते हैं। m1 = m, ऐसा होता है जैसे आप हो, ठीक है, तुम लगातार पूरे इंडिया में ढूंढ रही हो। कहते हैं लोग कि एक ही चेहरे के पूरे अर्थ पे 5-6 लोग होते हैं, ठीक है। तुम ढूंढ रही हो, ठीक है, ढूंढते ढूंढते तुमको अपने चेहरे वाला मिल गया, ठीक है। अपन होगा आपसे मिलता जुलता कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्शन होते हैं। तो क्या होता है कि इंटरेक्शन के दौरान, अब जैसे आप एक एग्जांपल हम दे दें कि न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल तो 2He4 है, वो निकला, ठीक है। पर बीटा पार्टिकल निकलता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, निकला कैसे? ठीक है, जैसे आप हो, आप में हमने किसी का घर नहीं मालूम, हम पता चला वहां ये चुन्नीगंज साइड में गए, ठीक है। चुन्नीगंज के पीछे कहाँ रहती थी? ग्वालटोली गए, हमें तो मालूम नहीं है कि शिवानी कहाँ रहती है। हम जहां से निकले अपने जा रहे, बाई चांस से निकल आई, हमें देख लिया तो हमको लगा कि ये इनका घर होगा, ठीक है। हम रुके नहीं, पर हमें इनको निकलते हुए देख लिया। हो सकता है ये अपनी सहेली घर से निकल रही है, ठीक है, या रिलेटिव के घर गए, तो एक अंदाजा हो जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थे नहीं तो निकले कैसे न्यूक्लियस में? लोगों ने थ्योरी भी बनाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी, कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, पर एक्चुअल वे में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको अभी पढ़ोगे, शायद इसी में आएगा, अगले पेपर में आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है,
उसमें कैलकुलेट किया गया तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कोई 40 बता रहा है, कोई 90, क्योंकि एक्यूरेट एनालिसिस हो नहीं पाती, पर वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे हम कह दें कि तुम 2 कुंटल वेट उठा लोगे तो कोई मानेगा भी नहीं और पॉसिबल भी नहीं। ठीक है, आपकी जो क्षमता है, आप कितना निकेल है, ठीक है, हम मान से कितना आसानी से उठा लेंगे, 50 किलो 60 किलो ये आराम से उठा लोगे। 1 कुंटल के लिए आपको वो करना पड़ेगा, जिम इन करके मजबूत करना, और 2 कुंटल के लिए आपको बहुत ज्यादा, जो नहीं वेट लिफ्टर उठाते है ना, तो वो क्षमता नहीं है आपकी, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना वेट उठा सको। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो सकती है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन किया गया, उससे पता चल गया इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको बता दें, न्यूक्लियस के अंदर जब इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डेवलप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। और माना गया इलेक्ट्रॉन का जो मास है और पॉजिट्रॉन का जो मास है वो बराबर है, चार्ज अलग है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव है। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, समझ गए ना। तो हर एक का एंटी पार्टिकल शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटरेक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब ये रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू है m1 इंटू m2 m1 प्लस m m प्लस m स्क्वायर अपॉन 2। तो रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू है m/2। तो ये m/2, m/2 ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अब मुझे एक और बता दें, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर केपलर्स लॉ संडे को पढ़ेंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, नेहा अपना चेहरा जो है ना, धूप वहीं लग रही है तो चेहरा बांध के आ जाओ, कुछ दिन में मौसम बदलने वाला है। के सेकेंड reduced mass of hydrogen, reduced mass of हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में हम ये मानते हैं ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का मास कैपिटल है, आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसका मास स्मॉल, इसका मास स्मॉल है। तो m1 की वैल्यू है, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मान लिया न्यूक्लियस। m2 की वैल्यू है स्मॉल m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर रिड्यूस्ड मास
m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। m1 की जगह m1 की जगह स्मॉल m प्लस कैपिटल। डिवाइड कर लो कैपिटल M से, तो म्यू बराबर स्मॉल m कैपिटल म्यू बराबर स्मॉल m प्लस स्मॉल m। इससे हम निगलेक्ट कर देंगे। तो रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू किसके बराबर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस्ड मास म्यू की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में जो रिड्यूस्ड मास है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। अब हम आपको संडे को केपलर्स लॉ कंबाइंड वे में एमएससी के साथ पढ़ाएंगे, 10 बजे रहेगा। ठीक है, वो बहुत स्मॉल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के मास में न्यूक्लियस के मास का रेशियो बहुत स्मॉल हो गया 1 के कंपैरिजन में, तो हमने 1 निगलेक्ट कर दिया। तो वो लगभग आता है हमेशा, ये आ गया। ठीक है, अनसॉल्व्ड ये नया सिलेबस आया ना, तो किसी ने छापा नहीं, पेपर दे देंगे आपको। पिछले बार